लेसन नंबर 8 वर्ब्स। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में और इसके कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हैं और कैसे कैसे हमारी ये इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है, ये सब जानेंगे। लेट्स बिगिन। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वर्ब में। क्या बताता है? फॉर एग्जांपल अ बॉय द बॉय प्लेज फुटबॉल, द प्लेयर्स आर हैप्पी, आई हैव अ बिग हाउस। मतलब बच्चा जो है, लड़का जो है खेलता है फुटबॉल। प्लेयर मतलब खिलाड़ी बहुत हैप्पी हैं और मेरे पास एक बड़ा घर है। इन सेंटेंस वन, द वर्ब प्लेज डिनोट्स द वर्ब प्लेज डिनोट्स एन एक्शन। देखिए प्लेज जो है ना, एक एक्शन को दिखा रहा है, जबकि दूसरे सेंटेंस में वर्ब जो है हैप्पी है, जो किस चीज को दिखा रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग को, किस हालात में है कोई सब्जेक्ट। और थर्ड सेंटेंस में हैव, ठीक है, वर्ब है आपका हैव, जो कि डिनोट कर रहा है पोजीशन को। तो पहले वाले में दिखा रहा है क्या काम कर रहा है, वो किसी एक्शन को दिखा रहा है। दूसरे में दिखा रहा है अपने स्टेट को कि किस हालात में है, हैप्पी हालात में। और तीसरे में दिखा रहा है पोजेशन को, क्या चीज पोजेस कर रहा है वो इंसान या फिर वो सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में तीन बातें बताई है ना। A verb can be defined as a word that denotes an action, a state of being, or possession. All sentences must have a verb with a subject. कोई भी सेंटेंस हो चाहे उसमें एक जो है ना वर्ब होना ही चाहिए सब्जेक्ट के साथ, वरना फिर वो सेंटेंस कहाँ से हुआ। तो अब ये तीनों एग्जांपल बिल्कुल बहुत अच्छे से लिख रखे हैं इन्होंने। एक एक्शन को आप वर्ब कह सकते हैं, या स्टेट ऑफ बीइंग को कि किस हालात में सब्जेक्ट, उसे आप जो है वर्ब कह सकते हैं। या फिर सब्जेक्ट के पास क्या है, ठीक है, या सब्जेक्ट का क्या है, उसे भी आप वर्ब कह सकते हैं। Depending on the function, the verb can be divided into three kinds. पहला है आपका doing verbs, being verbs, having verbs. बहुत ही आसान है यही तो। doing verb मतलब ये वाला जो एक्शन को डिनोट करे। being verb मतलब जो कि अपने स्टेट ऑफ बीइंग को डिफाइन करे, है ना, कि किस स्टेट में है वो सब्जेक्ट। और हैविंग वर्ब के पास मतलब सब्जेक्ट के पास है क्या, वो चीज बताए। देखिए डूइंग वर्ब का एक्शन वर्ब भी कह रखा है, बीइंग वर्ब का एग्जिस्टेंस वर्ब भी कह रखा है, और हैविंग वर्ब को पोजेशन वर्ब भी कह रखा है। अब डूइंग वर्ब के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि स्टडी, वर्क, जंप, प्ले, ये सब कर रहा है ना सब्जेक्ट कुछ ना कुछ। वैसे बीइंग वर्ब को इज, एम, आर, वाज, वर, बी, ये सब जो है किस हालात में है। इज मतलब अभी है, एम, आर, वाज, वर, बी, ये सब होने के मामले बता रहा है, किस हालात में है वो वर्ब जो है। अब आगे हैविंग में हैज, हैव, हैड वगैरह, ये सब भी है वर्ब, कि उसके पास क्या है, क्या था, क्या होगा, ऐसा कुछ सब। ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई टेक बाथ एवरी डे, तो बात हो गया इसमें वर्ब। आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ये बीइंग हो गया ना, कि कौन है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो हूँ ही हो गया आपका जो है वर्ब। वैसे शी हैज अ रेड कार, कि उसके पास है रेड कार, तो पास है का मतलब कि वो भी एक वर्ब है। वैसे देखिए दे प्लेड अ मैच, प्लेड मतलब के काम किया, मतलब के वर्ब। वैसे वी वर फ्रेंड्स, वर का मतलब के स्टेट ऑफ बीइंग, कि हम थे फ्रेंड्स। और शी हैड अ व्हाइट कार, उसके पास एक व्हाइट कार थी। इन these sentences the word in color are the verbs that denotes doing, being, having. ठीक है, let's do it. Write doing, being and having verb in the respective columns. One has been done. किससे आप लिख दिया डूइंग वर्ब कौन सा है, बीइंग वर्ब कौन सा है, हैविंग वर्ब कौन सा है। ठीक है, पहला कौन सा है? इंडिया है सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन। हैज मतलब है, मतलब कि पोजीशन वाला हैविंग पे आ गया। ठीक है। अब सेकंड है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसमें हो गया आपका गेटअप। गेटअप का मतलब क्या हुआ कि मैं जाग जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, उठ जाता हूँ, ये सब है ना। उठ जाता हूँ, कोई काम कर रहा है तो डूइंग पे आप लिख लिए गेटअप। आगे द गर्ल वॉज वेरी हैप्पी, हैप्पी हो गया आपका बीइंग पे, तो बीइंग पे आप हैप्पी लिख लिए। आई हैव अ रेड कार, तो हैव को आप जो है हैविंग पे लिख लीजिए कि है रेड कार। माई मदर क्लीन द हाउस, क्लीन्ड को आप लिख दीजिए डूइंग पे। ठीक है, क्लीन करा हाउस, तो क्लीन तो करना हो गया। देयर टीम इज बैटिंग नाउ, कि बैट कर रही है टीम, बैटिंग करना कुछ करना हो गया, तो डूइंग पे लिख दिया बैटिंग। शी डिड नॉट हैव इनफ क्लोथ्स, तो हैव का मतलब पोजीशन वाला हो गया, मतलब हैविंग पे लिख दिया हैव। आगे देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब में, verbs are of two kind, they are transitive verbs और intransitive verbs। अब देखिए पहले एक काइंड पढ़ लिया हमने, कौन कौन से वर्ब होते हैं, हैविंग वाले, डूइंग वाले और
बीइंग वाले वर्ब्स होते हैं, ठीक है। अब उसमें भी दो काइंड्स होते हैं, कौन कौन से, ट्रांजिटिव वर्ब्स हो सकते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब्स हो सकते हैं, ठीक है। लेट अस स्टडी द काइंड ऑफ वर्ब्स विद एग्जांपल। ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं आपके, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। फर्स्ट है आपका अ ड्राइवर स्टॉप्ड। अ ड्राइवर स्टॉप्ड, व्हाट डिड द ड्राइवर स्टॉप, क्या रोका ड्राइवर ने, ड्राइवर ने रोका पर क्या रोका, ठीक है। शी वेंट, वेयर डिड शी गो, कि कहाँ गई, वो गई पर कहाँ गई, ये भी तो एक सवाल है ना, शी वेंट में। In the sentence, the verb stopped and went alone do not make complete sense. They become meaningful only when we add subject to the verb. सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, कि इसके आगे की कहानी भी तो बतानी पड़ेगी ना, कि ड्राइवर ने रोका पर क्या रोका, बॉल रोकी, कोई मतलब कार रोकी, बस रोकी, ट्रेन रोकी, क्या रोकी, कोई पता होना चाहिए ना। वैसे शी वेंट, कहाँ गई भाई, घर गई, मार्केट गई, स्कूल गई, ये पता होना चाहिए ना कहाँ गई, तब बात पूरी होगी। तो बात पूरी करने के लिए एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, उसे बोलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब्स। वैसे देख लिए कुछ एग्जांपल है आपके। रिमेंबर, अ वर्ब इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, ठीक है, ट्रेन आ गया ना, ट्रेन ऑब्जेक्ट आ गया, ट्रेन के बिना जो है ड्राइवर स्टॉप्ड होता तो कुछ बात नहीं जमती। वैसे शी वेंट टू हर स्कूल, ये बात पूरी हुई, स्कूल आया तब जाके पूरी मीनिंग बनी इसकी। The word train and school are the objects of the verb and help in making complete sense of the verb stopped and went. All those verbs that need an object to complete their sense is called transitive verbs. एक बात को तीन चार बार रिपीट करते हैं वैसे, है ना। आगे देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, जिसमें जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट की जरूरत ही ना हो, जिसके अंदर। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। फर्स्ट है आपका द मून शाइन्स, मून शाइन्स। अब इसके आगे कुछ कहने की जरूरत है क्या, बस सब्जेक्ट है और वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं, पूरी बात कंप्लीट हो गई। चांद चमकता है, कहाँ चमकता है, कैसे चमकता है, ये सब जानने की इतनी जरूरत ही नहीं है, बात अपने आप में पूरी है ये। द गर्ल स्माइल्ड, अब स्माइल्ड, बात खत्म हो गई यहाँ पे, कि गर्ल ने स्माइल करा, इतने में बात खत्म हो गई, पूरा कंप्लीट सेंस बन रहा है यहाँ पे। वैसे ही द मदर कुक्ड, माँ ने खाना बनाया, बस बात खत्म, ठीक है। किसके लिए बनाया, कहाँ बनाया, कब बनाया, ये सब मायने नहीं रखता, ये बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस, मतलब ये सारे सेंटेंसेस जिसके अंदर वर्ब जो है ना अकेले ही काफी हो बिना ऑब्जेक्ट के, उन्हें कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। These sentences make complete sense. The verb shines, smiled, cooked do not need an object to make complete sense. Such verbs are called intransitive verbs. अब रिमेंबर हम यही चीज बोल रहे हैं कि जरूरत नहीं पड़ती किसी ऑब्जेक्ट की। राइट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। फर्स्ट है आपका द गर्ल ब्रोक द ग्लास विंडो, तो ये जाहिर सी बात है ट्रांजिटिव है ना। द गर्ल ब्रोक होता खाली तो बात पूरी नहीं होती, है ना। पर बात पूरी हुई तब जब इसमें जोड़ दिया द ग्लास विंडो, तो ब्रोक लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ट्रांजिटिव में। दूसरा है आपका द स्कूल टीम वॉन, वॉन वॉन जीत गया, तो जीत गया तो क्या हो गया, ये एक तरह का वो वाला हो गया ना, बीइंग वाला, जीत गया, बीइंग वाला एक वर्ब है। पर ये कौन सा है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अब इसको सोचिए जरा, वॉन है पर क्या वॉन किया, मतलब कोई कंपटीशन वॉन किया है, कोई मैच वॉन किया है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ना, कंप्लीट नहीं है। आर स्कूल टीम वॉन, वॉन के आगे भी तो कुछ ऐसा लग रहा है ना कि कहने वाला कुछ कहना चाह रहा है कि स्कूल टीम जीत गई, क्या जीत गई, वो चीज बताना चाह रहा है, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव। ये ये भी हो गया आपका ट्रांजिटिव, इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है आगे बात पूरी करने के लिए। आगे देखिए, तो वॉन लिख दिएगा पे, वॉन और ट्रांजिटिव। द माउस रेन अवे क्विकली, ठीक है, तो ये हो गया, जाहिर सी बात है इंट्रांजिटिव है, तो रैन लिख लिएगा, रैन भाग गया, तो ये इंट्रांजिटिव है। आगे देखिए, फोर में कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो डिस्कवर्ड हो गया आपका, ठीक है, और ये लिखना आपको ट्रांजिटिव के अंदर। क्यों लिखना है, क्योंकि खाली लिख देते कोलंबस डिस्कवर्ड, तो क्या डिस्कवर करा भाई, ये भी तो बताओ, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का जोड़ना जरूरी था, जो कि यहाँ पे अमेरिका है, तो डिस्कवर्ड लिख दिया ट्रांजिटिव में। आगे देखिए, द विंड ब्लोज जेंटली, तो ब्लोज, ब्लोज आ गया ना, कि हवा उड़ी धीरे से, अब कहाँ उड़ी, कैसे उड़ी, जानने की जरूरत नहीं, बात तो ऐसा लगता है कंप्लीट हो गई बात, कंप्लीट हो गई बात, तो इंट्रांजिटिव में लिख दिया ब्लोज, ठीक है। दे प्रेड, तो प्रेड लिख दिया इंट्रांजिटिव में, बात पूरी करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे बात पूरी ऑलरेडी हो चुकी। द बेबी स्लीप्स, तो स्लीप्स लिख दिया इंट्रांजिटिव में, इसमें बात पूरी करने की जरूरत नहीं है, बात ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। द मैन किल्ड अ स्नेक,
तो इसमें देखिए बात पूरी करने की जरूरत थी ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट जरूरी भी था यहाँ पे जोड़ना, तो इसलिए हो गया आपका ट्रांजिटिव में किल्ड होगा, किल्ड यहाँ पे और ट्रांजिटिव में, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है, हियर आर सम ट्रांजिटिव वर्ब्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्ट्स। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं यहाँ पे जो कि डिपेंड करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे हैंडल, ओन, नीड, मेक, गेट, नेम, कट, लिस्ट, कैच, कैरी, बिल्ड, ब्लेम, बाय, बिलीव, believes, want, give, free, feel, fear, find, do, provide, kill, keep, hire, here, hate, have, cover, trust, take, sell, see, support, mean, hate, use, guard, produce, grant, prevent, prefer, love, value, like, correct, know, complete, claim। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन सबको जरूरत है एक ऑब्जेक्ट की अपनी बात पूरी करने के लिए। मान लिया क्लेम है, तो क्लेम का मतलब तो होगा ना कुछ, क्या क्लेम कर रहे हो भाई, कोई प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हो, कोई किसी तरह का कोई कोई भी चीज क्लेम कर रहे हो, हैं कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है जिसे आप क्लेम कर रहे हो, तो होना चाहिए ना, या कोई इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो, पता होना चाहिए क्या क्लेम कर रहे हो, तो ये अनकम्प्लीट है ना, इसे जरूरत है ऑब्जेक्ट की। जबकि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के यहाँ पे एग्जांपल है जिन्हें जरूरत नहीं है किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की। ये सारे देखिए वर्ब्स, पहले आपका ब्लश, ब्लश करना, कोई जरूरत नहीं है इसमें, ब्लश करा तो उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि कहाँ ब्लश करा, कैसे ब्लश करा। ब्लीड, अराइव, अराइज, फॉल, फेंट, डोज, डिसअपियर। अब देखिए डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, अब कहां से गायब हुआ, किधर गायब हुआ, ये सब जानने की जरूरत थोड़ी है। द मैन डिसअपियर्ड, ठीक है, डिसअपियर्ड हो गया। अब भाई इसके आगे कुछ बचा कहाँ, डिसअपियर्ड बोल दिया, अब जरूरी थोड़ा डिसअपियर्ड फ्रॉम द मॉल, फ्रॉम द हॉल, फ्रॉम द हाउस, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मतलब कह दो तो भी जरूर ठीक है, ना भी कहो तब भी बात पूरी हो जाती है यहाँ पे डिसअपियर के बाद। तो इसलिए इसे जरूरत नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी बात को समझाने के लिए। आगे देखिए, राइज, पॉज, मोन, लाफ, वेट, स्विम, स्पीक, स्माइल, वैनिश, शाइन, हाउल, डिपार्ट, वीप, स्लीप, स्क्रीन, स्क्रीम, क्राई, नील, रोर, वर्क, हैपन, ठीक है, इन सब को जरूरत नहीं होती। देयर आर सम वर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल। कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इनट्रांजिटिव की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे द बॉय रन्स फास्ट, द बॉय रन्स भी होता तो भी बात चल जाती है ना, फास्ट जोड़ दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसा द बॉयज रन फास्ट जो है ये बात हो गई, ठीक है, ये इंट्रांजिटिव है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की। अब इसका ट्रांजिटिव भी बन सकता है, हिज फादर रन्स अ शॉप, उसके पिता रन करते हैं, चलाते हैं, क्योंकि रन का मतलब दो होता है, एक तो भागना, एक चलाना, तो चलाते हैं, पर क्या चलाते हैं, शॉप चलाते हैं। तो वैसे देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, के बर्ड्स उड़ती हैं हवा में, ठीक है। अब किस चीज पे उड़ती हैं, कैसे उड़ती हैं, कहाँ उड़ती हैं, मतलब स्काई में कहाँ उड़ती हैं, ये चीज जानने की जरूरत ही नहीं है, पूरी बात कुछ, ये पूरी बात ऑलरेडी हो चुकी है कि स्काई में उड़ती हैं। द बॉयज फ्लाई काइट्स, बच्चे उड़ाते हैं। अब क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, बताना जरूरी है ना क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, जाहिर सी बात है। तो इसलिए ये हो गया आपका ट्रांजिटिव। आगे देखिए इंट्रांजिटिव में, शी स्टॉप्ड एट अ शॉप, वो रुकी एक शॉप पे, ठीक है। वैसे द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस। अब आप यहाँ सोच रहे हैं यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, शॉप है यहाँ तो अब आप सोचिए अगर खाली इतना होता सेंटेंस, शी स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, तो इसमें कुछ और करने की जरूरत थी क्या, कोई जरूरत नहीं थी, शी स्टॉप्ड, पता लग गया, रुक गई वो। अब कहाँ रुकी, कैसे रुकी, ये सब जानने की जरूरत नहीं है ना, उसने तो बस खुद से अपनी मर्जी से जोड़ दिया, एट अ शॉप। अब जहां रुकोगे वहां के हिसाब से बता सकते हैं, एट अ ट्री, एट फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता था, पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर ये भी बोल देते शी स्टॉप्ड तो बात पूरी हो जाती। पर आगे क्या है, द ड्राइवर स्टॉप्ड दी बस। अब ड्राइवर ने रोका, ड्राइवर ने रोका, तो पर क्या रोका ड्राइवर ने, द ड्राइवर स्टॉप्ड पर रोका क्या ड्राइवर ने, ये सवाल होता है ना आगे, लगता है कि बात पूरी नहीं हुई कि मैं वहां गया पर ड्राइवर ने रोका, तो भाई क्या रोका, तो जवाब है बस, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। वैसे यहाँ पे शी स्टॉप्ड, वो रुक गई, अब वो रुकी है, खुद रुकी है, ठीक है, तो यहाँ तो बात पूरी हो गई, तो खुद रुकी है, अब कहाँ रुकी है बात इतनी जरूरी नहीं रही, ठीक है। आगे देखिए, द बेल रिंग्स, कि घंटी बजी, वैसे ही रिंग्स द बेल, दोनों में फर्क है, द बेल रिंग्स बात पूरी हो गई, जबकि ही रिंग्स बोल देते हैं तो बात पूरी नहीं होती है ना, कि उसने रिंग किया, पर क्या रिंग किया, फोन रिंग किया या बेल रिंग किया, तो बताना जरूरी है भाई, बेल रिंग किया। आगे देखिए, प्लांट ग्रोज फास्ट, ठीक है, अब ग्रो यहाँ पे आ गया इंट्रांजिटिव।
आगे देखिए, वी ग्रो रोजेज इन आवर गार्डन, ठीक है। प्लांट ग्रोज, प्लांट ग्रो फास्ट, इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है कि रोज प्लांट ग्रोज फास्ट या फिर वेजिटेबल प्लांट्स ग्रो फास्ट, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। प्लांट्स ग्रो फास्ट ये एक जनरल सा सेंटेंस है जिसमें अपनी पूरी मीनिंग छुपी है। पर यहाँ पर अगर मैं खाली इतना बोलता हूँ वी ग्रो, हम उगाते हैं, पर क्या उगाते हैं भाई, क्या उगाते हैं, ये चीज भी जानना जरूरी है। तो जवाब है आगे का, रोजेज इन आवर गार्डन। देखा आपने कुछ कैसे वर्ब्स जो हैं ट्रांजिटिव की तरह भी और इंट्रांजिटिव की तरह भी यूज हो सकते हैं। आगे देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जितना बड़ा है वो अच्छे से आप रिवाइज के लिए आपका होमवर्क है। लास्ट क्लास में हमने जाना था वर्ब्स के अलग अलग काइंड्स के बारे में। एक होते थे डूइंग वर्ब्स या फिर एक्शन वर्ब्स, एक होते थे बीइंग वर्ब्स या फिर एग्जिस्टेंस वर्ब्स, एक होते थे हैविंग वर्ब्स मतलब कि पोजीशन वर्ब्स। और उसके बाद हमने अलग तरीके से डिफरेंशिएट करा था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के हिसाब से। ट्रांजिटिव जो अपने आप में कोई मीनिंग ना बना पाते हो बिना किसी ऑब्जेक्ट के, और इनट्रांजिटिव जो अपने आप में ही कंप्लीट हो, जिसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब इसके ऊपर हमने कुछ कुछ एक्सरसाइज भी करी थी, और उसके बाद आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। You have learned that transitive verbs require an object to make complete sense. आपको पता है कि transitive verb को एक object की जरूरत है अपनी पूरी बात कहने के लिए। There are some transitive verbs that need two objects. One of them is a thing and the other some person. कि उनमें से किसी को तो दो दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, कोई एक जो है कोई चीज होगी और दूसरा कोई एक इंसान। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। शी टॉट अस मैथ्स, कि उसने हमें पढ़ाया मैथ्स। ही गेव हर अ गिफ्ट, उसने उसे दिया गिफ्ट। शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे दिया पेन। दीज सेंटेंसेस कैन ऑल्सो बी रिटन एज शी टॉट मैथ्स टू अस, कि उसने पढ़ाया हमें मैथ्स, या फिर इस चीज को लिख सकते हैं हम ही गेव अ गिफ्ट टू हर, कि उसने उसे दिया गिफ्ट। शी गेव अ पेन टू मी, उसने मुझे पेन दिया। ठीक है, सेम है, बस अलग अलग तरीके से हमने लिख दिया ऐसे। इट इम्प्लाइज दैट मैथ्स, गिफ्ट, पेन इन दीज सेंटेंसेस आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली द नेम ऑफ अ थिंग। कि यहाँ पे मैथ, गिफ्ट और पेन क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर कहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आमतौर पे थिंग होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना। सब्जेक्ट क्या है, शी, ही, शी, ये सब है सब्जेक्ट्स। Us, her, and me in change sentences are indirect objects, as an indirect object is the same person. के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे अस है, हर है और मी है, ये भी ऑब्जेक्ट है पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इस जगह पे अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे ये दिखेगा, शी जो है क्या है, सब्जेक्ट। मैथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट। अस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे यहाँ पे ही है सब्जेक्ट, गिफ्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे शी है सब्जेक्ट, पेन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Remember, a direct object is a non-living thing, and an indirect object is a person, animal or a thing. कि जिंदा चीजें जो हैं वो indirect object कहलाती हैं। The indirect objects comes before the direct object. क्या आमतौर पे जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। देखिए, अस पहले आ गया ना मैथ से, इनडायरेक्ट पहले आया डायरेक्ट से। वैसे ही हर आया गिफ्ट से पहले, वैसे ही मी आया पेन से पहले, मतलब कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। All the sentences given above have two objects. In the first sentence, the verb taught has two objects, she and might. Maths, she and maths. तो ये शी नहीं है, असल में ये लिखना चाह रहे थे अस, है ना। अस एंड मैथ्स, ये दो ऑब्जेक्ट थे। और दूसरे वाले में जो है दो ऑब्जेक्ट्स कौन से थे, हर और गिफ्ट। देखिए, हर और गिफ्ट। और तीसरे वाले में कौन से थे, पेन और मी, ठीक है, पेन और मी। आगे देखिए, ए में बोल रखा है अंडरलाइन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है आपका, देखिए, द प्रिंसिपल गेव मी द फर्स्ट प्राइज।
तो मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्राइस है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये है मुर्दा चीज और मी है जिंदा चीज, ठीक है। और प्रिंसिपल तो सब्जेक्ट है। अब देखिए सेकंड में, शी ओड हिम 100 रुपीज। हिम जो है इनडायरेक्ट और रुपीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे ही यहाँ पे हर अंकल टोल्ड, हर स्टोरी हर है इनडायरेक्ट, स्टोरी है डायरेक्ट। आई लाइक्ड हिम फॉर हिज अपीयरेंस, हिम इनडायरेक्ट, अपीयरेंस डायरेक्ट। माई टीचर गेव मी अ बुक, अ स्टोरी बुक, मी है इनडायरेक्ट, स्टोरी बुक डायरेक्ट। वैसे ही लास्ट में, द बॉय थैंक्ड मी फॉर हेल्प, मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हेल्प है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बी में देखते हैं, राइट सुटेबल ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट सेंटेंस। दे लॉस्ट, दे लॉस्ट फोन, दे लॉस्ट द फोन, ठीक है। द फोन, तो द फोन हो गया आपका ऑब्जेक्ट, फोन हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। द गर्ल्स गेव द एग्जाम, तो एग्जाम हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ही सोल्ड द वॉच, तो वॉच हो गया ऑब्जेक्ट। शी लाफ्ड एट हिम, तो हिम हो गया ऑब्जेक्ट। द थीफ रैन फ्रॉम लॉकअप, तो लॉकअप हो गया ऑब्जेक्ट। नहीं, रैन फ्रॉम जेल, तो जेल हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। लॉकअप भी लिख सकते हैं, जेल भी लिख सकते हैं। 6 में, द टीचर टॉट इंग्लिश, तो इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। यहां पे लिख दिएगा टॉट अस इंग्लिश, ठीक है। तो अस भी हो गया ऑब्जेक्ट और इंग्लिश भी हो गया ऑब्जेक्ट। अस जो हो गया आपका, वो हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंग्लिश जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स के बारे में। अच्छा, वर्ब्स को हम ऑलरेडी क्लासिफाई कर चुके हैं पहले, तो ऐसे 3 बेसिस पे है ना, बीइंग पे, पोजेशन पे और एक्शन पे। फिर उसके बाद हमने वर्ब्स को 2 और तरीके से डिफाइन करा, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब हम एक और तरीके से वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, वो है आपका, एक तो है मेन वर्ब या फिर कहें तो प्रिंसिपल वर्ब, और एक होता है ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब। दोनों देख लेते हैं। अब प्रिंसिपल वर्ब में भी 2 चीज आ जाती हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब और एक होता है इरेगुलर वर्ब। देखते जरा यहाँ पे क्या लिख रखा है इन्होंने। वर्ड्स सच एज run, study, sing, dance, play, act and so on are examples of main or principal verbs। like ये कुछ एग्जांपल हैं आपके मेन वर्ब के। The forms of the verb to which an ending can be added or which can be changed into changed to get another form is known as the base form of the principal verb। The main or principal verbs can be further be divided into 2 categories and are used in the simple past or the past participle। They are regular verbs and irregular verbs। अब देखिए रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। वो सब होते हैं जिसके अंदर, अच्छा मेन वर्ब ही है ये, दोनों चीजें बस हम रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब जान लेंगे ना, समझ में आ जाएगा कि मेन वर्ब्स कौन से होते हैं। जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो सिंपल सी बात है कि जो भी वर्ब है अगर उसके आगे आप डी या फिर ईडी लगाकर आप उसके जो है ना फॉर्म को चेंज कर पाएंगे, उसे पास्ट फ्यूचर कुछ भी सेंटेंस में चेंज कर पाएंगे, उसको आप मतलब इस्तेमाल करने लायक बना पाएंगे, तो उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। वो आपका मेन वर्ब है। ऐसा ऐसा वर्ब वो मेन वर्ब कहलाया, जिसके अंदर आप जो है डी लगा दें, जैसे डांस को डांस्ड बना दिया तो पास्ट बन गया, ठीक है। और प्ले को आपने जो है ईडी लगा के प्लेड बना दिया तो भी पास्ट बन गया, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका मेन वर्ब, ठीक है, जिसमें आप डी या ईडी लगा के उसे चेंज कर सकें आसानी से। अब इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, जिसमें आप डी या ईडी लगा के चेंज नहीं करते, बल्कि उसके लिए एक अलग ही वर्ड है। Those verbs whose simple past and past participle can be formed in a number of different ways are called irregular verb। जैसे कि सी का बन जाएगा सीड नहीं बल्कि सॉ और फिर सीन। वैसे ही शेक का बन जाएगा शुक और शेकन। वैसे ही अवेक का बन जाएगा अवोक और अवेकन। अब देखिए आपको पास्ट तो ऑलरेडी पता ही है क्या होता है, पास्ट सेंटेंसेस है ना। तो पास्ट में इस्तेमाल होने वाला वर्ब, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होने वाला वर्ब। अब ये पास्ट पार्टिसिपल कौन सा होता है, जो पास्ट में भी इस्तेमाल हो सके, जो प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस्तेमाल हो सके, है ना। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल आप समझ लिए, आई हैव डांस्ड या फिर आई हैव प्लेड या फिर आई हैव सीन या फिर आई हैव शेकन या आई हैव अवेकन।
और पास्ट तो आपको सिंपल सी बात है पता है, आई डांस्ड, आई सॉ दैट, आई शुक हैंड्स, ठीक है, आई वोक अप, ये सब तो पता ही है आपको। तो ये फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में, बट पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है, बस और कोई बात नहीं है, एक वर्ब है। आगे देखते हैं जरा, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, इसमें भी आपके जो है दो एग्जांपल हैं, मतलब दो कैटेगरीज हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी या फिर कहें तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, या फिर कहें तो आपका प्राइमरी वर्ब, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। और दूसरा होता है मॉडल वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज या फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जो भी आप कहना चाहें। अब क्या होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, देखते हैं जरा, पहले पढ़ लेते हैं इधर जरा, ऑक्सिलरीज क्या होते हैं ओवरऑल, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट आर यूज्ड विद अनदर वर्ब, मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होने वाले वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था ना मेन वर्ब, उसके साथ इस्तेमाल होने वाले को कहते हैं। टू मेक सेंटेंस पैसिव फॉर्म्स etc, के कई बार सेंटेंसेस को पैसिव फॉर्म में बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल बी, बी का इस्तेमाल होता है टू बी दैट पर्सन, बी का मतलब आपको पता है, बीइंग को बता रहे होते हैं, वो किस हालात में उस चीज को, वो बनो या बने हुए हो, ये सब। तो उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, इज होता है इस्तेमाल, दिस इज अ पेन वगैरह, इज, एम का इस्तेमाल होता है, आई एम डैश डैश कुछ भी जो है, आर का मतलब यू आर, वी आर ऐसा करके, वॉज वर, ये सब इस्तेमाल हो सकता है। हैव की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, हैड हैव हैज वगैरह। डू की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, डज डिड, है ना। तो ये सारे, ये जो डू है बी है, ये सब हैं आपके, बी के साथ भी ये सारे जो हैं, और हैव जो है ये सारे, और डू और ये बाकी दो भी, ये सब कहलाते हैं ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स। कैन, विल, शैल etc, ये सारी चीजें भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये सब लगती है ना किसी वर्ब के पीछे, तो रखते हैं सारी चीजें, ठीक है। जैसे आई एम प्लेइंग, तो प्लेइंग तो वर्ब है, पर एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यू आर वॉचिंग टीवी, तो यू आर वॉचिंग, वॉचिंग तो हो गया वर्ब, पर आर, आर भी तो एक तरह का वर्ब है, ठीक है। आर किस हालात में आर दिखा रहा है ना उस चीज को, आर, यू आर किस पोजीशन में हो, देखने की पोजीशन में देख रहे हो तुम, ठीक है। तो ये भी एक वर्ब है, पर कौन सा, हेल्पिंग वर्ब, या फिर कहें तो ऑक्सिलरी वर्ब। अब आगे देख ले, आगे देखते हैं जरा क्या है प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन से होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज verbs are those helping verbs which help to form tenses, questions, passive voice etc, ये सारी चीजें बनाने के लिए काम आती हैं। टेंसेस, क्वेश्चंस, पैसिव वॉइस बनाने में काम आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। their forms changes according to the number and person of the subject, कि ये चीज जो है ना, इसकी फॉर्म बदल जाती है नंबर ऑफ पर्सन या सब्जेक्ट से, ठीक है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन या सब्जेक्ट होंगे उस हिसाब से इसकी फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर बी, हैव एंड डू। बी, हैव एंड डू के कुछ होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, जैसे बी में इज, ठीक है, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, इन सब की जो है ना फॉर्म जो है चेंज हो जाती है। कैसे, जैसे जैसे वो बदल जाता है, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पर्सन बदल जाते हैं, वैसे वैसे। देखिए आपको पता ना, इज, एम, आर तो पता ही है आपको। अब एम लगा देते हैं जब आई एम डूइंग समथिंग, ही इज डूइंग समथिंग, और दे आर डूइंग समथिंग, तो चेंज हो गया ना, अलग अलग हालात पे नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से भी चेंज हो गया ये। अब वाज वर का देखिए, ही वाज डूइंग समथिंग, दे वर डूइंग समथिंग, ये भी चेंज हुआ ना नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से। एक बार में ही था, एक सिंगल पर्सन था तो वॉज लगा दिया, जब मल्टीपल पर्सन थे तो वर लगा दिया। वैसे बीन, बीइंग होता है, हैज, हैव होता है, हैड होता है, ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट पे इस्तेमाल होता है। आगे देखिए डू के यहाँ पे डज, डिड आता है, और वैसे ही हैव के यहाँ पे पासवर्ड्स, ऑब्टेन, ये सब आता है। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्स द यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी क्लियरली। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी का बहुत अच्छा एग्जांपल ये देखिए, जैसे आई एम प्लेइंग अ मैच, इसमें आई तो हो गया सब्जेक्ट, एम क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है एम, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है ना हैम तो, और प्लेइंग, प्लेइंग तो मेन वर्ब है, और उसके बाद अ मैच, ये तो ऑब्जेक्ट है, समझ गए। अब देखिए यू आर प्लेइंग या फिर वी आर प्लेइंग या फिर दे आर प्लेइंग, ये जो है आर क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर कहें तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और अच्छे से कहना चाहे तो, ठीक है, या फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं आप। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, प्लेइंग अ मैच। वैसे ही या शी इज प्लेइंग मैच, तो इज हो गया हेल्पिंग वर्ब,
आई वॉज प्लेइंग अ मैच, तो वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब. यू, वी वर, या फिर यू वर, दे वर, तो वर हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब. प्लेइंग अ मैच, प्लेइंग तो हो गया मेन वर्ब और मैच ऑब्जेक्ट. आगे देखते हैं जरा मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, या फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज कौन से होते हैं, ये सब देख लेते हैं जरा. मॉडल auxiliaries are auxiliary verbs that cannot be used as main verbs. They help the main verb to tell a manner in which the action are denoted by the main verb. कि ये किस तरह का एक्शन हो रहा है उस चीज को समझाने में इस्तेमाल होते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं मॉडल वर्ब्स. Their form does not change according to the number of person or subject. इसका फॉर्म चेंज नहीं होता, ये तो नेचर के ऊपर बात है ना कि ये किस तरह का एक्शन हो रहा है उस चीज को समझाने के लिए, एलैबोरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है. तो ये नहीं बदलता नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से. फॉर एग्जांपल, शी कुड बी द विनर ऑफ द प्राइज. वो हो सकती है विजेता प्राइज की. ठीक है, तो कुड हो गया ना, कुड है आपका ये मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल वर्ब. ठीक है, या फिर कहता हेल्पिंग वर्ब. अब देखिए कुछ और ऑक्सिलरी के एग्जांपल हैं, जैसे मे भी हो गया, मे, विल, वुड, शैल, मस्ट, कैन, नीड, शुड, माइट, कुड, आउट टू, डेयर, यूज्ड टू. तो ये जो है सारी चीजें हो गई मॉडल वर्ब्स के एग्जांपल. ठीक है, मॉडल वर्ब्स ये होते हैं, गिने चुने ज्यादा नहीं होते. तो इसमें क्या होता है, संभावनाओं के बारे में ज्यादातर बात होती है और किस तरह से एक्शन होने वाला है, किस तरह का वर्ब है वो, ये चीज समझाने के लिए होता है इस्तेमाल. ठीक है, रिमेंबर ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरीज कैन नेवर स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस. अकेले सेंटेंस में इनका कोई मतलब नहीं होता. आगे देखिए वर्ब होना चाहिए ना, मेन वर्ब होना जरूरी है. फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, देखिए फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं अलग अलग तरह के वर्ब के, जैसे पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट हो गया देखिए आपका अराइज, पास्ट हो गया अरोज, और फिर पास्ट पार्टिसिपल अराइजन. ठीक है, वैसे ही बियर का हो गया बोर, बॉर्न, बिगिन का बिगैन, बिगन, वैसे ब्लो का ब्लू, ब्लोन, ब्रेक का ब्रोक, ब्रोकन. ठीक है, जैसे इसका भी एग्जांपल देता हूं, जैसे आई आई ब्रेक द लेग. ठीक है, आई ब्रोक द लेग, मैंने पैर तोड़ दिया. ठीक है, मतलब उस टाइम पे की बात है ना, मतलब तोड़ दिया था, आई ब्रोक द लेग. और आई हैव ब्रोकन द लेग, मैंने अपना पैर तोड़ लिया है. ठीक है, आई हैव ब्रोकन द लेग, मैंने पैर तोड़ लिया है. ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होने वाला है ना, इसलिए इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, ये पास्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है. ठीक है, आगे देखिए बेंट, बेंड, बेंट, बेंट. ठीक है, ये दोनों सेम ही है. वैसे चूज का चोज, चूजन, या फिर चोजन बोलते हैं इसको. आगे देखिए कैच का कॉट, कॉट, डिग, डग, डग, डील, डेल्ट, डेल्ट, ईट, एट, ईटन. जैसे ईट का देखिए, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं. आई एट द फूड, मैंने खाना खा लिया था. और उसके बाद आई आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूं, है ना. तो ये अलग अलग सेंटेंसेस में इस्तेमाल हो गया ना इनका. वैसे फॉल, फेल, फॉलन, फॉरगॉट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन. देखिए फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन. आगे है गेट, गॉट, गॉट, गिव, गेव, गिवन, गो, वेंट, गॉन, हियर, हर्ड, हर्ड, लीप, लेफ्ट, लेफ्ट, राइड, रोड, राइडन. तो रिंग, रैंग, रंग. अब राइज, रोज, राइजन, सिंग, सैंग, संग, सेल, सोल्ड, सोल्ड, सिट, सेट, सेट, सी, सॉ, सीन, शेक, शुक, शेकन, स्टिक, स्टक, स्टक, स्टील, स्टोल, स्टोलन, टेक, टुक, टेकन, राइट, रोट, रिटन. अब देखिए राइट का भी एक एग्जांपल देता हूं. आई राइट लेटर्स, मैं लेटर लिखता हूं. आई रोट द लेटर, मैंने लेटर लिखा था. आई हैव रिटन द लेटर, मैं लेटर लिख चुका हूं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल हो गया ना अलग अलग जगह पे इसका. आगे देखिए वर्ब्स दैट हैव द सेम फॉर्म्स इन ऑल द थ्री सेंटेंस टेंसेस. कुछ ऐसा वर्ब भी है जो तीनों में सेम ही चलते हैं, जैसे बेट, 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 कास्ट, 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 वैसे कॉस्ट. और अभी सुना आपने कॉस्ट का कभी, कॉस्टन या फिर कॉस्टेड, खाली कॉस्ट ही आएगा तीनों में. वैसे हिट, पुट, लेट. आगे देखिए टिक द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट. फर्स्ट आपका द डायरेक्टर टोल्ड द मेंबर व्हाट ही हैड डैश अबाउट द बजट. तो ही हैड
व्हाट ही हैड स्पोकन अबाउट द बजट, ठीक है, परफेक्ट वाली बात हो गई ना, पास्ट परफेक्ट की बात चल रही है यहाँ पे। व्हाट ही हैड स्पोकन अबाउट द बजट, क्या बोल चुके हैं वो, क्या बोल चुके थे वो बजट के बारे में। द पेशेंट नो विच मेडिसिन वॉज गिवन टू हिम, ठीक है, क्या मेडिसिन दिया जा चुका था उसे, गिवन आ गया यहाँ पे। द डेंटिस्ट रियलाइज्ड दैट द टूथ हैड बीन ब्रोकन, हैड बीन मतलब चुका था, कंप्लीट हो गया ना, परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे आएगा थर्ड फॉर्म ब्रोकन। द क्रेन्स हैव डैश टू डिफरेंट डायरेक्शंस, हैव का देखिए जाहिर सी बात है परफेक्ट है ये चीज। द क्रेन्स हैव फ्लोन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, वो जो है चल चुके थे अलग अलग डायरेक्शंस में। The teacher noted that the boy had forgotten the table number 19, table of 19, had forgotten, ठीक है, forgotten आ गया यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कर ली हैं, आगे देखते हैं जरा लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी तक रहा है वो आप कर लीजिए, आपका होमवर्क है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब्स और कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। अच्छा, वर्ब्स देखिए तीन चीजें हमने जानी थी, कौन कौन से होती हैं। एक होती है डूइंग वर्ब, जिसमें कोई काम किया जाता है तो वो चीज बताया जाता है वर्ब में। एक होता है बीइंग वर्ब, कि किस हालत में, किस अवस्था में कोई भी सब्जेक्ट जो है किस अवस्था में उस चीज को बताते तो बोलते हैं कि बीइंग वर्ब। एक होता है पोजेशन वाला वर्ब, कि पोजेस करती है कोई चीज है ना, तो उसके लिए जो वर्ब होता है किस चीज के पास क्या है वो चीज बताते हैं तो पता लगता है कि वो पोजेशन वाली वर्ब है, ठीक है, या फिर हैविंग वर्ब है। अब वैसे यहाँ पर देखेंगे बीइंग वर्ब के बारे में, तो बोलते हैं कि किस अवस्था में है कोई चीज, अगर वो चीज हम दिखा रहे हैं तो किस अवस्था में है वो चीज दिखाने के लिए जोड़ने वाला जो होता है ना, जो भी ऐसे वर्ड से जो कि बताए कि सब्जेक्ट किस अवस्था में है, किस स्टेट में है अपनी, तो उन दोनों को कनेक्ट करने वाले वर्ड को हम बोल देते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे कि देख लिया एग्जांपल में, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, फर्स्ट आपका आकाश इज स्ट्रांग, तो आकाश किस अवस्था में, स्ट्रांग अवस्था में, ठीक है। उस चीज को दोनों को जोड़ने के लिए एक वर्ब की जरूरत पड़ेगी, इज की, ठीक है। यहाँ पे वॉज भी हो सकता था अगर पास्ट में बात करते, तो यहाँ पे विल भी हो सकता था अगर फ्यूचर में बात करते, तो फिलहाल इज है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है आगे, द बॉय लुक्स हैप्पी, ठीक है, अवस्था बता रखी है हैप्पी किसकी, बॉय की। इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा वर्ब इस्तेमाल हुआ, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। आगे देखिए, द वर्ब्स इन दीज टू सेंटेंसेस आर नॉट वर्ब्स ऑफ एक्शन, देखिए एक्शन के वर्ब्स नहीं है ये, जाहिर सी बात है बीइंग के वर्ब्स है ना, या फिर स्टेट के वर्ब्स हैं कि किस अवस्था में वो चीज। दे टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और लुक्स एंड नॉट व्हाट द सब्जेक्ट डज, ये नहीं बता रहे कि सब्जेक्ट कर क्या रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि है क्या सब्जेक्ट, ठीक है, फिलहाल किस अवस्था में, किस स्टेट में। सच वर्ब्स जॉइन द सब्जेक्ट्स टू सम वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स इट, दे आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स, इन्हीं को हम लिंकिंग वर्ब्स कह देते हैं, जो कि दो जोड़ते हैं किसी सब्जेक्ट को उस वर्ड से जो कि उसे डिस्क्राइब करे, उसके स्टेट को डिस्क्राइब करे या फिर उसके जो है अवस्था को डिस्क्राइब करे। They are sometimes called verbs of incomplete predicate because they require another word called a complement to form a complete predicate। बोलते हैं इनको कई बार जो है ना verb जो है incomplete predicate का भी बोल दिया जाता है, क्यों, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए एक आगे complement की जरूरत है ना, जैसे strong, happy, इन सब की जरूरत है। आगे देखिए, the thus the word strong which tells us the what Akash is and which is required to form a complete predicate is called complement to the verb। बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए आकाश स्ट्रांग बोला ना, तो स्ट्रांग जो है कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट तो पता ही होगा कि तारीफ पर हर बार तारीफ नहीं होती, ये होता है कि उसके बारे में कोई चीज, उसकी अवस्था के बारे में सब्जेक्ट है कोई बात जब हम कहते हैं तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है ये सेंटेंस पूरा करने के लिए, अगर खाली बोल देते हैं आकाश इज या फिर द बॉय लुक्स तो बात पूरी नहीं होती ना, तो ये जो है पूरी करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है इसे। आगे देखिए, राइट द लिंकिंग वर्ब्स ऑन द ब्लैंक। द बॉयज मेड ग्रेट नॉइज, ठीक है, बॉयज बॉयज जो है किस अवस्था में, ग्रेट नॉइज की अवस्था में है, वो मचा रहे हैं वो ग्रेट नॉइज, तो इन दोनों को जोड़ने वाला लिंकिंग वर्ब मेड हो गया, तो मेड डाल दिएगा यहाँ पे। द ओल्ड वुमेन लुक्स हैप्पी, तो ओल्ड वुमेन किस अवस्था में, अनहैप्पी अवस्था में, उन दोनों को जोड़ने वाला वर्ड लुक्स, तो लुक्स डाल दिए। ये सारे बीइंग वर्ब्स हैं, ठीक है, बीइंग वर्ब्स। ही वेंट मैड, तो वेंट आ गया यहाँ पे, वैसे ही जूली बिकेम सैड तो बिकेम आ गया यहाँ पे, और द स्काई ग्रू डार्क तो ग्रू आएगा यहाँ पे, द चाइल्ड फेल asleep तो फेल आएगा यहाँ पे, ठीक है।
मेकिंग वर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव से भी हम सीधे वर्ब बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बोल रहे हैं कि बाय यूजिंग ई एन एज अ प्रीफिक्स। जब प्रीफिक्स क्या होता है, किसी भी वर्ड के पीछे अगर कोई चीज आप छोटा सा वर्ड लगा दें तो प्रीफिक्स कहलाएगा, किसी वर्ड के आगे कुछ आप जोड़ दें तो सफिक्स कहलाएगा। तो देखिए प्रीफिक्स में क्या है, एबल, एबल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव तो आपको पता ही क्या होता है, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो होते हैं वर्ड्स, उनको हम एडजेक्टिव बोल देते हैं। तो ये एक एडजेक्टिव है एबल, ठीक है। अब एबल के पीछे जो है प्रीफिक्स लगा दिया तो एनेबल बन गया। एनेबल क्या है, वर्ब है। और वैसे ये क्या कहते हैं, लार्ज का क्या बन गया, एनलार्ज। और ऐसे ही जो है रिच का बन गया एनरिच, श्योर का बन गया एनश्योर, ठीक है। आगे बाय यूजिंग एन एज अ सफिक्स, बोल रहे हैं कि ई एन जो एज अ सफिक्स भी ला सकते हैं, बाद में भी ला सकते हैं, जैसे ब्रॉड का ब्रॉडन, चीप का चीपन, डीप का डीपन, फ्लैट का फ्लैटन, ग्लैड का ग्लैडन, हार्ड का हार्डन, लेंथ का लेंथन, और शार्प का शार्पन, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान सा है ना, एडजेक्टिव तो होता है किसी भी चीज का, जैसे शार्प नीडल है कोई चीज, है ना। या फिर शार्प सॉ है कोई सा, शॉ मतलब ये आरी। अब जो है अब बोल दिया जाए शार्पन द सॉ, तो शार्पन में, शार्पन का मतलब तो धार लगाना, शार्पन का मतलब होता है धार लगाना। द सॉ तो मतलब कि धार लगाना क्या हो गया, वर्ब हो गया ना, तो डूइंग वर्ब हो गया एक। तो इसलिए वर्ब बना दिया हमने एडजेक्टिव से, ठीक है। शार्प नाइफ बोलता है अगर, तो क्या बोलता है कि शार्प नाइफ है, नाइफ है पर कौन सी शार्प नाइफ है, तो ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव कहलाया ये शार्प। पर जब शार्पन बोल दिया तो शार्पन द नाइफ, मतलब कि शार्प कर रहे हैं हम नाप, नाइफ को शार्प कर रहे हैं, तो डूइंग वर्ब हो गया ये, तो वर्ब बना दिया ना हमने एडजेक्टिव से। तो यही है, देखिए शॉर्ट का शॉर्टन, लेंथ का लेंथन, स्वीट का स्वीटन, और स्वीटन, और थिक का थिकन, वीक का वीकन, वाइट का वाइटन, और वाइट का वाइडन। और आगे बोल रहे हैं ऐड कर सकते हैं हम आई एस ई या फिर आई जेड ई, ठीक है। किसी उसके आगे, किसी भी वर्ड के आगे, या फिर कहें तो एडजेक्टिव के आगे, वो जोड़कर भी हम वर्ब बना सकते हैं। जैसे इक्वल का इक्वलाइज, फेमिलियर का फेमिलराइज, ठीक है। इक्वल का इक्वलाइज करना को इक्वलाइज बोल देते हैं। और फेमिलियर का फेमिलराइज, ठीक है। फेमिलियर तो पता है आपको, जान जिसका, जिसके जिस चीज से हम हैबिचुअल हो उस चीज को बोलते हैं फेमिलियर। फर्टाइल का मतलब, फर्टाइल का हम फर्टिलाइज बना सकते हैं, उपजाऊ बनाना, फर्टिलाइज। मॉडर्न का मॉडर्नाइज कर सकते हैं हम। और पॉपुलर का पॉपुलराइज कर सकते हैं। पॉपुलर मतलब कि पॉपुलर आपको पता है कि फेमस, और पॉपुलराइज मतलब कि किसी चीज को फेमस करना या पॉपुलर करना। आगे देखिए रियल का रियलाइज, स्पेशल का स्पेशलाइज, स्टैंडर्ड का स्टैंडर्डाइज। अब बोल रहे हैं नाउन से भी हम वर्ब बना सकते हैं। कैसे, देखिए ये सब नाउन है, अपॉलोजी, कॉलोनी, क्रिटिक, इकोनॉमी, ये सब नाउन है ना। तो अब नाउन से भी जो है हम बना सकते हैं वर्ब। कैसे, अपॉलोजी का अपोलोजाइज कर सकते हैं, अपोलोजाइज माफी मांगने को बोलते हैं, तो माफी मांगना तो कुछ डूइंग वर्ब हो गया ना, तो वर्ब बन गया ये। वैसे कॉलोनी का कॉलोनाइज, कॉलोनाइज करना किसी चीज को, कॉलोनी बना देने को कॉलोनाइज बोलते हैं। क्रिटिक का क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, दोष निकालना, उसमें कोई खामियां निकालना, वो सब बताना। अब क्रिटिसिज्म भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के होते हैं, मतलब कि कुछ अच्छे क्रिटिसिज्म होते हैं, मतलब काफी उससे फायदा मिले, जिससे किसी को मतलब रियल चीज जिससे हो। कुछ होता है बिना बेतुके टाइप के, बिना किसी हार्ड एविडेंस के, वो यूं ही किसी को लगा तो वो चीज बोल दी उसने बिना कुछ सोचे समझे, तो वो चीज हो गई मतलब बिना काम की, जो है ना वो अच्छा जो है फीडबैक नहीं है, वो सही क्रिटिसिज्म नहीं है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है वो। फिर आगे देखिए इकोनॉमी का इकोनॉमाइज, और हार्मनी का हार्मोनाइज, और मैग्नेट का मैग्नेटाइज, मेमोरी का मेमोराइज, सिंपैथी का सिंपैथाइज, ठीक है। जैसे मेमोरी का देखिए एग्जांपल लूं, मेमोरी मतलब याददाश्त, और मेमोराइज का मतलब याद कर लेना, तो याद कर लेना तो वर्ब हो गया, और मेमोरी तो नाउन हो गया। आगे देखिए भाई यूजिंग सफिक्स, सफिक्स मतलब बाद में हम ई एन लगा कर भी कर सकते हैं। जैसे फ्राइट का मतलब, फ्राइट, फ्राइट का फ्राइटन बना दिया, फ्राइट तो बोलता है डर, और फ्राइटन मतलब डर लगना, लगना तो देखिए स्टेट बीइंग को आ गया ना, या फिर डराना, ठीक है। फ्राइटन मतलब डराना, तो ये तो आ गया आपका डूइंग वर्ब, तो ये भी वर्ब हो गया, ठीक है। ज्यादातर डूइंग वर्ब ही बन रहे हैं यहाँ पे। अब हेस्ट का मतलब हेस्टन, और फिर हेस्ट का हेस्टन बन सकता है, और हाइट का हाइटन बन सकता है, रेड का रेडन बन सकता है, बाय यूजिंग सफिक्स एफ वाई, एफ वाई भी लगता है, ठीक है, वर्ब बनाने के लिए नाउन में। नाउन जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी का ब्यूटीफाई कर सकते हैं हम, ब्यूटीफाई मतलब ब्यूटीफुल बनाना किसी चीज को, तो वो तो डूइंग वर्ब हो गया, तो वर्ब बना दिया ना हमने नाउन से। वैसे ही जो है क्लास का क्लासिफाई कर सकते हैं, एग्जाम्पल का एग्जाम्पलीफाई, और एग्जाम्पलीफाई, और ग्लोरी का ग्लोरीफाई, हॉरर का हॉरिफाई, जस्टिस का जस्टिफाई, पीस का पीसिफाई पैसिफाई, और टेरर का टेररिफाई टेरिफाई। बाय यूजिंग प्रीफिक्स en,
पहले ईएन लगा कर भी कर सकते हैं हम नाउन में। कैसे? केज का एनकेज, केज मतलब पिंजरा, एनकेज मतलब पिंजरे में डालना किसी चीज को, तो वो हो गया ना वर्ब, काम कर रहा है कोई। तो कैंप का एन कैंप, सर्कल का एन सर्कल, करेज का एनकरेज, डेंजर का एन डेंजर, फोर्स का एनफोर्स, जॉय का एनजॉय। ठीक है। देखिए जॉय, देखिए काफी फेमस है ना, जॉय मतलब खुशी, एंजॉय मतलब खुशी लेना, खुशी लेने को एंजॉय बोलते हैं। तो ये भी कुछ लेना हो गया, तो मतलब के डूइंग वर्ब हो गया। आगे देखिए, लिस्ट का एनलिस्ट, स्लेव का एनस्लेव, स्नेर का एनस्नेर, टाइटल का एनटाइटल। आगे देखिए, बाय यूजिंग प्रीफिक्स बीई, मतलब बाद में बीई, पहले बीई लगा देना, प्रीफिक्स मतलब पहले होता है ना, तो पहले बीई लगा देने से नाउन के पीछे, तब भी कुछ अलग वर्ब बन सकता है। जैसे कि फूल का बी फूल, और फ्रेंड का बी फ्रेंड, हेड, जैसे फ्रेंड तो दोस्त होता है, बी फ्रेंड मतलब दोस्त बनाना, हेड, हेड का बी हेड, और सीज, सीज का मतलब बिसीज। आगे है, नाउ मेक दी वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। अच्छा, यहाँ पे कहाँ पे प्रीफिक्स लगेगा, कहाँ पे सफिक्स लगेगा, कहाँ पे ईएन लगेगा, कहाँ पे एफआई लगेगा, कहाँ पे क्या लगेगा, ये सारी चीजें तो हमें टाइम टू टाइम प्रैक्टिस हो के पता ही चली जाता है। जैसे यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल हैं, यही आपको याद हो गए इतने तो बहुत है, बहुत बड़ी बात है ये भी। ठीक है, तो ये आप देख लिए, थोड़ा सा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही समझ लिए कि अच्छा अच्छा इस तरह से होता है इन सारे वर्ड्स का, है ना। जैसे केज का एनकेज बना सकते हैं हम, और यहाँ पे ब्यूटी का ब्यूटीफाई बनाया जाएगा। यहाँ पे एन ब्यूटीफाई करते तो कितना अजीब सा लगता, नहीं? या क्लास का एन क्लास कर देते कितना बुरा लगता, क्लास का क्लासीफाई होगा, है ना। तो ये चीज हमें टाइम टू टाइम प्रैक्टिस से समझ में आ जाती है। बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना आपके दे रखे हैं नाउन्स, उसके एडजेक्टिव बना लिए। सर्कल क्या होगा? एन सर्कल होगा, ऊपर से देख लिएगा लिखा रखा था। हेड का बी हेड होगा, फ्राइट का फ्राइटन होगा, इक्वल का इक्वलाइज होगा, जॉय का एंजॉय होगा, फूल का बी फूल होगा, और सिंपैथी का सिंपैथाइज होगा, वाइड का वाइडन होगा, और मैग्नेट का मैग्नेटाइज होगा, डेंजर का एंडेंजर होगा, एपोलॉजी का अपोलोजाइज होगा, और शार्प का शार्पन होगा, स्वीट का स्वीटन होगा, ब्यूटी का ब्यूटीफाई होगा, जनरल का जनरलाइज होगा, लार्ज का लार्ज एनलार्ज होगा, चीप का चीपन होगा, लेंथ का लेंथन होगा, स्पेशल का स्पेशलाइज होगा, हॉरर का हॉरिफाई होगा, और हेस्ट का देखिए हेस्टन होगा, और कॉलोनी का लास्ट में कॉलोनाइज होगा। आगे बोल रहे हैं, बी में फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब फ्रॉम फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। बोल रहे हैं कि पहले जो है ना ये जो वर्ड्स लिखे हैं इन सब के आप जो है ना वर्ब बना लिए, इन वर्डों के वर्ब बना लिए, वर्ब बनाने के बाद इन फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। क्या बोल रहे हैं? पहला, ही इज क्वाइट क्लेवर, इट इज नॉट इजी टू एंड फूल हिम। ठीक है। आगे देखिए, दिस ब्रिज इज वेरी नैरो, दे मस्ट वाइडन इट। थर्ड में है, यू मस्ट डैश योर वेकेशन टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। तो यूटिलाइज योर वेकेशन, अपने जो है छुट्टियों को इस्तेमाल में लाओ। आगे बोले, वी मस्ट प्योरीफाई दिस वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, हमें जो है इस पानी को प्योरीफाई करने की जरूरत है, पीने से पहले साफ करने की जरूरत है। यू विल एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म, आगे देखिए मजा करोगे इस फिल्म को देख के। आगे बोल रहा है 6 में, द शर्ट वॉज वेरी लूज, आई हैव आस्क्ड द टेलर टू टाइटन टाइटन इट। ठीक है। टाइटन में क्या होगा? ई एन लगाना है बस इसके आगे, कि जो शर्ट बहुत लूज थी उसे टाइट करने के लिए दे दिया। आगे देखिए 7 में, द टीचर शुड एनकरेज द चिल्ड्रन टू वर्क हार्ड, करेज का एनकरेज। ठीक है, प्रोत्साहित करना चाहिए उन्हें, उनका भरोसा उनका जो है मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनको जो है ना काफी सपोर्ट करना चाहिए टीचर को, कि बच्चे और अच्छा हार्ड वर्क करें। आगे देखिए 8 में, द नाइफ इज ब्लंट, यू मस्ट शार्पन इट। ठीक है, शार्पन लास्ट में ई एन लग जाएगा, शार्पन इट, कि नाइफ जो है ना वो धार नहीं रही, इसके अंदर ब्लंट हो गई है, इसे जो है थोड़ा सा शार्प करने की जरूरत है तुम्हें। आगे देखिए 9 में, द कोच एनफोर्स द प्लेयर्स वार्म अप बिफोर द मैच, के कोच ने जो है एनफोर्स किया, मतलब के काफी जो है जोर दिया, जबरदस्ती जो है प्लेयर्स से वार्म अप कराया मैच से पहले। वार्म अप बोलते हैं कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करें मैच से पहले। 10 में, द गार्ड रियलाइज्ड दैट द कार हैड बीन स्टोलन, कि गार्ड को ये महसूस हुआ
कि गाड़ी चोरी हो चुकी है। आगे बोले वर्किंग जोन में राइट द ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव है या लिंकिंग है वर्ब, आप ये सारी चीजें बता दी है। द मैंगोस टेस्ट डिलिशियस। हम देखिए काफी इंटरेस्टिंग है। पहला है आपका द मैंगोस टेस्ट डिलिशियस। मैंगो जो है टेस्ट करते हैं डिलिशियस। देखिए टेस्ट जो है ना, टेस्ट को कई बार एक्शन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो कई बार बीइंग वर्ब की जगह पे भी बीइंग वर्ब कह दें या फिर एग्जिस्टेंशियल वर्ब कह दें। अब इस संदर्भ में कि मैंगोस टेस्टी होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं पे आ गया, तो मतलब बात है कि ये बीइंग पे है बात, है ना। तो ये एक लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि बीइंग वर्ब जो होते हैं वो होते हैं लिंकिंग वर्ब। तो आप जो टेस्ट को लिंकिंग वर्ब में लिख दीजिए। नेक्स्ट है आपका ही सीम्स इनोसेंट। ये बहुत ही आसान है कि वो लग रहा है इनोसेंट। तो ये तो सीम्स इसके अंदर बिल्कुल जाहिर सी बात है लिंकिंग वर्ब में आ जाएगा, जो कि लिंक कर रहा है ही के स्टेट के बारे में। ठीक है, इसकी स्टेट कैसी है, इनोसेंट, तो उस दोनों को लिंक करने वाला जो वर्ब है वो कह रहा है लिंकिंग वर्ब। तो सीम्स यहाँ पे लिख दिया आप। थर्ड है ही विल बिकम एंग्री विद यू। अब देखिए इसे गौर से, यहाँ पे दो वर्ब्स हैं, एक मेन वर्ब जो कि है बिकम, और एक है विल जो कि है हेल्पिंग वर्ब। अब जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ गया, तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं कहलाता। लिंकिंग वर्ब तो अकेला होता है और उसका काम होता है बीइंग को दिखाना, कि किस स्टेट में है उस चीज को दिखाना। ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, बताइए ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। अभी खुद देख लेते हैं, अगर बोला जाता खाली ही विल बिकम एंग्री तो बात जमती क्या? नहीं। या फिर ही विल बिकम अगर बोल देते हैं तो बात पूरी नहीं होती ना। ही विल बिकम बोलते तो आगे एंग्री बोलना जरूरी है, या फिर एंग्री विद यू बोलना भी जरूरी है। तो यहाँ पे आप जो है ना ट्रांजिटिव में लिख दीजिए। ट्रांजिटिव हो गए, क्यों? क्योंकि इसको जो है आगे बताने की जरूरत है, पूरा बोलने की जरूरत है। एंग्री विद यू पूरा बोलने की जरूरत है, तो इसलिए आप जो यहाँ पे विल बिकम लिख दिए। ठीक है, विल बिकम ट्रांजिटिव में। आगे देखिए फोर में समीर शट द विंडो। अब शट तो देखिए जाहिर सी बात है कि बंद करने को कहते हैं, ये हो गया एक्शन वर्ब। तो ये लिंकिंग वर्ब तो कहीं से कहीं तक नहीं हुआ, ये तो एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब है, तो अब आपको सोचना है कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। जाहिर सी बात है, अगर किसी ने बोल दिया शमीर शट, तो शट से क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बंद किया उसने? जानना जरूरी है ना कि भाई विंडो बंद करी है। तो इसलिए ये भी हो गया ट्रांजिटिव। ठीक है, शर्ट लिख दिएगा आप ट्रांजिटिव में। फाइव में देखिए द रोज लुक्स ब्यूटीफुल। तो देखिए रोज है किस अवस्था में? ब्यूटीफुल अवस्था में। दोनों को जोड़ने के लिए लुक्स का इस्तेमाल होगा, तो लुक्स आप लिख दिए लिंकिंग वर्ब में। ठीक है। अब द रेन स्टॉप्ड सडनली। अब स्टॉप्ड जो है, अब अगर ये देखिए जाहिर सी बात है कि स्टॉप जो है ना कोई एक्शन वर्ब हो गया। ठीक है, ये बीइंग का तो वर्ब नहीं है, स्टॉप्ड मतलब एक्शन हुआ है कुछ, तो ये लिंकिंग वर्ब तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? सोचिए आप, अगर खाली बोल दें द ट्रेन स्टॉप्ड, तो भी तो बात पूरी हो जाएगी, है ना, कि ट्रेन रुक गई, बात खत्म। सडनली बोले या ना बोले इतना जरूरी नहीं है। तो ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव पे आप लिख दिए स्टॉप्ड। ठीक है। सेवन में ही शॉट एन एरो एट द बियर, कि उसने शॉट करा एरो बियर के ऊपर। ठीक है। तो शॉट क्या हुआ? शॉट है यहाँ पे डूइंग वर्ब। जब डूइंग वर्ब हो गया तो लिंकिंग वर्ब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिंकिंग वर्ब तो सिर्फ एग्जिस्टेंस को दिखाते हैं। तो शॉट, अब आप बताइए कि यहाँ पे ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव? ही शॉट, उसने शॉट किया, पर क्या शॉट किया, कहाँ शॉट किया? शॉट के तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मायने होते हैं। तो इसलिए ये भी आपका ट्रांजिटिव होगा, इसे आगे और समझाने की जरूरत है। एन एरो एट द बियर, ये पूरा लिखने की जरूरत है। ठीक है। अगर खाली इतना भी लिख देते ही शॉट एन एरो, तब भी बात चल जाती। तो इसलिए ये आपका हो जाएगा शॉर्ट ट्रांजिटिव में। एट में देखिए द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। अब देखिए ड्राइवर ने रोका। ठीक है, क्या रोका जानना जरूरी है, जाहिर सी बात है। ये भी आपका है डूइंग वर्ब होता है या फिर एक्शन वर्ब होता है, तो लिंकिंग वर्ब तो हो नहीं सकता। तो अब आपको बताना है ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। जाहिर सी बात है ये है ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि क्या रोका ड्राइवर ने जानना जरूरी है। तो ट्रेन रोकी ड्राइवर ने, तो यहाँ पे लिख दिए स्टॉप्ड ट्रांजिटिव के अंदर। नाइन में है शी एट एन एप्पल। उसने खाया। अब खाया तो जाहिर सी बात है एक्शन वर्ब है या डूइंग वर्ब है, तो ट्रांजिटिव होगा इंट्रांजिटिव? सोचिए जरा। शी एट, अगर शी एट बोल देते तो बात चलती क्या?
उसने खाया। अब देखिए शी एट का क्या बन रहा है, आप खुद ही सोचिए। उसने खाया, ठीक है, उसने खा लिया नहीं, उसने खाया। तो खाया बोला तो आगे समझ में आना चाहिए ना कुछ कि क्या खाया। ऐसा लग रहा है कि आगे भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो पूरी बात हो गई, उसने खाया एप्पल। तब बात पूरी हुई है, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। एंड एप्पल का लगाना यहाँ पे जरूरी था, तो एट आप लिख दिएगा ट्रांजिटिव में। 10 में है द बॉय इज केपेबल, ठीक है। बॉय है क्या, केपेबल। तो केपेबल जो है एक क्या कहते हैं, एक उसको दिखा रहा है, ये एबिलिटी को है ना, एक स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है कि वो केपेबल है, स्टेट ऑफ बीइंग। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो है कौन सा वर्ब है, एक लिंकिंग वर्ब इज। तो इज आप लिख दीजिए लिंकिंग वर्ब में, ठीक है। आगे देखिए 11 में, सच कंडक्ट डिसप्लीजेज योर मास्टर। इस तरह की हरकतें आपके मास्टर को बुरी लगेंगी, बुरी लगती हैं, ठीक है। देखिए डिसप्लीजेस तो एक जो है एक्शन वर्ब है। डिसप्लीजेस का मतलब परेशान करना, परेशान करता है कोई चीज। तो ये डूइंग वर्ब है, तो ये लिंकिंग वर्ब तो हो नहीं सकता। तो आप बताइए ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। सोचिए अगर खाली इतना बोल दिया सच कंडक्ट डिसप्लीजेस, इस तरह की हरकतें परेशान करती हैं। परेशान करती हैं, पर किसको परेशान करती हैं जानना जरूरी है ना, तो योर मास्टर लिखना जरूरी था, इसलिए भी ट्रांजिटिव हो गया। तो डिसप्लीजेस को ट्रांजिटिव में। 12 में है यू वर्क वेरी स्लोली। जाहिर सी बात है, देखिए वर्क है, वर्क तो डूइंग हो गया, वर्ब है ना। तो ये लिंकिंग वर्ब तो हो नहीं सकता। तो अब बताइए ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव है। यू वर्क, तुम काम करते हो, ठीक है, तुम काम करते हो। तो यू वर्क, अब देखिए ये जो ट्रांजिटिव हुआ या इंट्रांजिटिव आप खुद सोचिए। यू वर्क अब जब कहेंगे कि तुम काम करते हो, तो क्या उसका आगे भी कुछ कहना जरूरी है ना। सोचिए जरा, अगर कहा जाए कि मतलब यू वर्क हेयर, यू वर्क देयर, यू वर्क एट दैट फैक्ट्री, यू वर्क वेरी हार्ड, यू वर्क वेरी स्लो, यू वर्क वेरी फास्ट, ये बात पूरी होती है, कंप्लीट होती है। खाली तुम काम करते हो, तुम काम करते हो, तो ये बात जो है इनकम्प्लीट हो जाती है थोड़ी, ठीक है। तो इसलिए ये भी होगा आपका ट्रांजिटिव, ठीक है। वर्क आप डाल दिए और ट्रांजिटिव डाल दिएगा, मतलब ट्रांजिटिव में वर्क डाल दिए। आगे देख लिया बी में क्या बोल रहे हैं, लास्ट है हमारा सेक्शन। नहीं लास्ट नहीं है, इससे आगे भी है। अ, देखिए बहुत ही आसान है बी तो। बोल रहे हैं कि आप जो है इस सेंटेंसेस को दोबारा से लिख दिए इन मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए। मॉडल्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करिए और दोबारा से लिखिए इन सेंटेंसेस को। कैसे बना सकते हैं, देखिए लिख रखा है यहाँ पे, हैव यू द स्किल टू क्लाइम द ट्रीज। क्या तुम्हारे पास उस तरह की स्किल्स हैं जिससे कि तुम क्लाइम कर सको इस ट्री पे। तो उसका सिंपल सा बना दिए, कैन यू क्लाइम द ट्रीज, ठीक है। बस कैन यू क्लाइम द ट्रीज हो गया, कैन लगा दिया तो आपको ये हैव द स्किल टू ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। कैन यू क्लाइम द ट्रीज। आगे देखिए सेकंड में, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू पास द टेस्ट। उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो पास कर सके टेस्ट को। तो यहाँ पे लिख दिएगा आप, इट कुड नॉट बी पॉसिबल फॉर हर टू पास द टेस्ट। उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि टेस्ट पास कर सके। कुड लगा दी ना हमने, वाज नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं। इट कुड नॉट बी पॉसिबल फॉर हर, बी लगाना जरूरी, ठीक है। कुड नॉट बी पॉसिबल फॉर हर टू पास द टेस्ट। आगे थर्ड में, डू आई हैव योर परमिशन टू गो नाउ। क्या मेरी मतलब क्या आपकी परमिशन है मेरे लिए जाने के लिए। तो अब डू आई हैव को हटा दिए, मे आई हैव कर दिए। मे आई हैव योर परमिशन टू गो नाउ। इस सेंटेंस के भी दो संदर्भ बन सकते हैं, खाली ये भी आप लिख सकते हैं मे आई गो नाउ, तो इसका भी यही मतलब निकलता है कहीं ना कहीं, डू आई हैव योर परमिशन टू गो नाउ, मे आई गो नाउ इसी को बोलते हैं। पर आप यहाँ पे यही लिख दिए सिंपल कि क्योंकि कुछ जगहों पे खाली मे आई गो नाउ नहीं होता। मान लिया कि आप जो है किसी जगह पे गए, कहीं पे आप परमिशन लेने गए छुट्टी की, तो मतलब छुट्टी लेना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आप छुट्टी लेना चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो आप जब उन्हें ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं जा सकता हूँ, तो आप ये पूरी बात बोलेंगे, मे आई हैव योर परमिशन टू गो नाउ, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे मे आई गो नाउ, तो ये चीज जो है आउट ऑफ एटिकेट्स हो जाएगी ना, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया मे आई हैव योर अटेंशन टू गो नाउ, मे आई हैव योर परमिशन टू गो नाउ। आगे लिखिए 4 में, यू आर परमिटेड टू गो नाउ। तो यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं आप, यू कैन गो नाउ, ठीक है, यू कैन गो नाउ। आर परमिटेड टू की यहाँ पे खाली कैन लगा दिया तो हो गया, बात कंप्लीट है ना। फिफ्थ में देखिए,
शी हैज द एबिलिटी टू रीड 60 वर्ड्स अ मिनट ऑल्दो शी इज स्मॉल। कि वैसे वो है छोटी सी, पर जो है उसके पास ये एबिलिटी है कि 60 वर्ड्स एक मिनट में वो पढ़ सके। तो ये इसके में आपको कैन लगाना है, तो कैन लगा दिया। अब शी कैन रीड 60 वर्ड्स अ मिनट ऑल दो शी स्मॉल, हैज द एबिलिटी टू को हटा के खाली कैन लगाना है, शी कैन रीड और बाकी सारा ठीक है। आगे देखिए 6 में, आई हैव अ रिक्वेस्ट, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मे और माइट जो है यहाँ पे जोड़ना है आपको। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है। आई हैव अ रिक्वेस्ट, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मेरी एक गुजारिश है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई मे रिक्वेस्ट, आई माइट आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है। आई माइट आस्क यू अ क्वेश्चन। देखिए ये लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि कैसे लिखा जाए, ये है ना। ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि मे का यूज कहाँ होता है, माइट का यूज कहाँ होता है। देखिए 7 में क्या, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रेन अराइविंग लेट। कि ये पॉसिबिलिटी है कि ट्रेन लेट आए, तो वो लिख दिया देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेन अराइविंग लेट। शायद यहाँ पे कोई गुजारिश है, बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेन अराइविंग लेट, ठीक है। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी लिख दिया ना हमने, तो ये भी चलेगा, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी भी चलेगा, ठीक है। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेन अराइविंग लेट, ये हो सकता है कि ट्रेन लेट आए। 8 में है, ही इज नॉट परमिटेड टू गो आउट। तो नॉट परमिटेड को कैंट लिख सकते हो, ही कैंट गो आउट, ठीक है। इज नॉट परमिटेड टू की जगह पे सिर्फ कैंट लिख दिया, ही कैंट गो आउट। कैंट का मतलब तो पता ही होगा आपको, कैन नॉट। 9 में है, वुड यू लेट मी यूज योर बाइक, क्या तुम अपनी बाइक मुझे इस्तेमाल करने दोगे। यहाँ लिख दिया आप, कुड यू लेट मी यूज योर बाइक, वुड की यहाँ पे कुड लगा दिया, दोनों का मतलब सेम ही है लगभग यहाँ पे, ठीक है। क्या तुम मुझे अपनी बाइक यूज करने दोगे। या फिर एक और चीज आप लिख सकते हैं, कुड आई यूज योर बाइक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वुड यू लेट मी यूज योर बाइक की जगह पे आप जो है कुड आई यूज योर बाइक भी लिख सकते हैं, या फिर यही लिखिए आप, कुड आई यूज योर बाइक, ठीक है। खाली कुड वुड को हटा के लिख देने से ज्यादा कुछ चेंज तो आया नहीं ना इसमें, इसलिए आप जो है यही लिख दिया, कुड आई यूज योर बाइक। 10 में है, माई ग्रैंड पा वॉज एबल टू रीड विदाउट ग्लासेस इवन एट 70। कि मेरे जो ग्रैंड फादर हैं वो बिना ग्लासेस के, बिना मतलब चश्मे के ही जो है देख लिया करते थे, पढ़ लिया करते थे, जब वो 70 साल के थे तब भी। तो यहाँ पे वॉज एबल टू यहाँ पे कुड लिख दिया, माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड पा कुड रीड विदाउट ग्लासेस इवन एट 70, ठीक है, बहुत आसान था। देखिए सी बोल रहे हैं कि सी में बोल रहे हैं कि जो ब्रैकेट में दे रखे हैं ना, जो भी वर्ड दे रखे हैं उन्हीं के बेसिस पे आप जो है वर्ब लिख दीजिए। ये भी वर्ब ही दे रखे हैं, पर वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स जो है आप इस ब्लैंक में लिख दिए, और साइड में उन्होंने खुद से भी लिख रखा है किस तरह का वर्ब है वो, बहुत ही आसान है। देखिए क्या बोल रहे हैं, शी डैश एट लीस्ट 4 कार्स, तो हेड लिख दिएगा, हैज लिख रखा है तो आप हेड लिख दिए इसका। कि आमतौर पर इनका मतलब यही है कि इसका जो है ना आप टेंस चेंज कर दिए, तो हम कर देते हैं शी हैड एट लीस्ट 4 कार्स, उसके पास कम से कम 4 कारें थी। सेकंड आपका द ओल्ड मैन बीइंग ग्रीडी दोज डेज, ठीक है, बीइंग, BEING, बीइंग ग्रीडी ड्यूरिंग दोज डेज, ठीक है। तो ये लिख तो रखा है बीइंग, बीइंग की स्पेलिंग यहाँ से लिख लिएगा, ये लिखना है आपको, बीइंग ग्रीडी दोज डेज, तो बी से हमने बना लिया बीइंग। वैसे ही जो है मीनाक्षी लाइक्स टू सिंग सॉन्ग्स। आगे है, माई स्कूल हैड 10 क्लासरूम्स लास्ट ईयर, हैड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। ईडी लगा देंगे वर्क के आगे, तो बन गया वर्कड वेरी हार्ड, सारे स्टूडेंट्स ने बड़ी मेहनत की थी। दे यहाँ पे लिख दिएगा, दे हैव बीन, ठीक है, हैव और बीन, BEEN बीन, दे हैव बीन क्वाइट फास्ट टू कैच द ट्रेन। तो और यहाँ पे द ओल्ड मैन के आगे ना बीइंग मत करिएगा, बीइंग हटा दिया, आप लिख दिएगा यहाँ पे हैड बीन, द ओल्ड मैन हैड बीन ग्रीडी ड्यूरिंग दोज डेज।
अब आगे आते हैं हम। आई बॉट दिस बुक लास्ट वीक। बॉट, ठीक है, बाय से आता बॉट। मैंने ये किताब खरीदी पिछले हफ्ते। अंकित रियली एंजॉयज द पिकनिक। एंजॉयज नहीं, एंजॉयड। अंकित रियली एंजॉयड द पिकनिक। आगे देखिए, ईडी लगा दिएगा, एंजॉय के आगे एंजॉयड बन गया। 9 में है विल यू लेंड मी योर बुक। तो लेंड वैसे ही आ जाएगा जैसे है, इसमें कुछ भी चेंज करनी होती है। विल यू लेंड मी योर बुक। ही हैज एग्स इन द बास्केट। तो हैज ही आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ही हैज एग्स इन द बास्केट। ठीक है, तो जितना मैंने कराया वो पूरा कर लीजिए। लास्ट आता है आपका डी। डी में देखिए क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिटिव है या इन ट्रांजिटिव वर्ब है। जो भी आना है वो आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। जो भी वर्ब आएगा कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को लिख दीजिए। पर ये जो है अभी हम करेंगे नहीं, इसे रहने देते हैं हम, क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक्स भी दिख रही है मुझे। और इसके बारे में ऑलरेडी हम एक्सरसाइज काफी कर चुके हैं, तो ये रहने देते हैं। डी लास्ट सेक्शन आप छोड़ दीजिए, बाकी सब कर लिएगा, आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे चैप्टर, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी काम है, जितना भी लिखना है इसमें से, वो सारी चीजें करके आप जो है मेरे पास सेंड कर दिए, ठीक है। ये आपको होमवर्क है।